Hello students, this is Professor Mukesh Jindal and you are watching Graphite Chemistry classes. Hope you all are well. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच को कैलकुलेट कैसे करें, पीएच को कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। तो बच्चों पीएच को कैलकुलेट करना है एंड लॉग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड लॉग। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ लॉग की बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लॉग की बात करेंगे। तो बच्चों जब भी आपको लॉग निकालना हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे log 1 से स्टार्ट हो जाओगे आप, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 एंड log 10। तो आपको तीन वैल्यू याद रखनी है लॉग की। सिंपली आपको याद रखना है कि log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। मतलब जब आपने log निकालना है किसी वैल्यू का तो 1 से 10 के बीच में अगर वैल्यू हो, उसका log निकालना हो तो उसका जो log होगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा। जैसे log 1 का जो log होता है वो 0 होती है वैल्यू उसकी, इसी तरह log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर 1 और 10 के बीच में किसी भी वैल्यू का निकालना है तो वो वैल्यू जो होगी 0 से ज़्यादा आएगी और 1 से कम आएगी, पहली बात। अब आपको इन सभी वैल्यूज़ में से सिर्फ ये वाली वैल्यू याद रखनी है लॉग की, log 2। जो बच्चे log 2 होती है उसकी वैल्यू होती है 0.3010। ये वैल्यू सिर्फ आपको याद रखनी है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब इस वैल्यू के थ्रू हम किसी का भी log निकाल सकते हैं। तो अगर हमने log निकालना है बच्चे तो एक दो टर्म्स मैं जो है आपको सेपरेटली बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब अगर हमने कभी भी किसी चीज़ का log निकालना है, जैसे log x की पावर y है, log x की पावर y है, इसका हमने log निकालना है तो बच्चे ये log होता है y log x। ये क्या होता है? y log x। अगर हमने कभी भी log निकालना है x इंटू y, ये होता है log x प्लस log y, ठीक है। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हों तो उनका log निकालना हो तो उनका log जो होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक। इसी तरह से अगर हमने log निकालना हो log x अपॉन y, मतलब डिवाइड में है दो चीज़ें, तो इनका log हो जाता है बच्चों log x माइनस log y, इस तरह से। तो इस चीज़ को आपने खास ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि log कैसे निकालें। सबसे पहले बच्चे चलेंगे हम log 4 के ऊपर। जो log 4 होता है, जैसे हमें log 2 ही मालूम है 0.3010, तो log 4 निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों? log 2 की पावर ये हो जाएगा 2। तो बच्चों log 2 की पावर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये जो 2 है ये इसके आगे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे ये log x की पावर y बन गया, अब ये y आगे आ जाता है। देखो y log x हो जाता था ना, तो ये हो गया log 2 की पावर 2 है, तो ये वाला 2 है वो आगे आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 log 2, ऐसे ये 2 आगे और ये log 2 log 2 बन गया। अब जैसे बच्चों हम सबको पता है कि जो log 2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। तो ये log, पहले तो 2 लिखेंगे ऐसे, ये वाला 2, फिर log 2 की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 0.3010। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा हमारा 0.6020। दिस इज द आंसर, 0.6020 इज द आंसर। तो मतलब जो log 4 है बच्चों उसकी वैल्यू आएगी 0.6020। तो अब हम पहले जो हमें log 2 की वैल्यूज़ पता है उसके अकॉर्डिंग बाकियों की निकालते हैं। आप देखिए log 8 पे आओ सारे बच्चे। log 8 को सॉल्व कैसे करेंगे? log 8 को हम बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 की पावर 3,
इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 2 को 2 इंटू टू इंटू टू log 2 की पावर 3। तो इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 log 2 आ गया। तो बच्चों ये जो थ्री लॉग 2 है इसको देखो 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ठीक है। तो इस तरह से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.9030। दिस इज़ द राइट आंसर 0.9030। तो मतलब log 8 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 0.9030, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया बच्चों log 3। तो देखो log 3 को कैसे निकालें। अब हमें log 2 तो पता था, log 3 की तो वैल्यू पता नहीं है। तो बच्चों log 3 की वैल्यू निकालनी, हम कैसे निकालेंगे। देखिए log 2 की वैल्यू कितनी थी, log 2 की वैल्यू थी बच्चों 0.30 और log 4 की वैल्यू कितनी थी बच्चों 0.6020। तो जो log 3 की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी इन बिटवीन 2 एंड 4 के, मान लो 0.30 और 0.6020 इनका एक सेंट्रल पॉइंट जो है वो अप्रॉक्स जो बनेगा 0.47, ठीक है। तो देखो 30 और 60 लगा लो आप, इनका जो सेंट्रल पॉइंट है अप्रॉक्स वो क्या बनता है 0.47 बनेगा। तो log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.47। हमें log 3 की वैल्यू पता चल गई। अब आ जाओ log 5 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों log 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो log 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 10 अपॉन log 2, log 10 अपॉन 2। 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 अपॉन 2, ठीक है। अब इनका log निकालना है तो ये वाली कंडीशन आ गई। देखो log x अपॉन y हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा log x माइनस log y था ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों log 10 माइनस log 2, ठीक है। तो ये बन गया देखो log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू होती है बच्चों 1 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो इसका आंसर बच्चों आएगा 0.6990। ये एग्जैक्ट आंसर है इसका। log 5 की जो वैल्यू आती है वो log 10/2 करना है, log 10 माइनस log 2 करना है। तो इसका log 10 की वैल्यू आ गई 1, log 2 की वैल्यू आ गई 0.3010 और हमारा आंसर आ गया 0.6990। ये वाला आंसर होगा बच्चों। फिर आ गया log 6। log 6 को कैसे निकालेंगे। देखो log 6 को निकालेंगे बच्चों इसको 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं बच्चों, log 3 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं। तो इसको लिखा हमने log 3 इंटू 2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन होगी x इंटू वाई वाली। तो ये हो गया log x प्लस log y हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो log 3 प्लस log 2। सबको समझ आ रहा है, log 3 प्लस log 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। log 3 की वैल्यू होती है हमारे पास में अप्रॉक्स 0.47 और जो log 2 है उसकी वैल्यू होती है 0.3010 और हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो अप्रॉक्स आएगा 0.77, ठीक है। तो log 6 की जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्स 0.77 आएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। log 6 पता चल गया, log 8 भी पता चल चुका है हमें। तो log जो 7 होगा बच्चों उसकी वैल्यू कितनी आती है। log 7 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो log 7 की वैल्यू ना तो 2 से निकलेगी, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। 6 और 8 का इन बिटवीन वैल्यू आएगी। जैसे 6 की वैल्यू 0.77 और 8 की वैल्यू 0.90। तो बच्चों जो इसका सेंट्रल पॉइंट बनता है इन दोनों का वो बनता है अप्रॉक्स 0.84। तो इनका जो सेंट्रल पॉइंट है बच्चों वो आएगा 0.84 जो है वो इसकी वैल्यू आएगी log 7 की, ठीक है। अब हमने वैल्यू निकालनी है log 9 की। तो log 9 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 3 की पावर 2, log 3 की पावर 2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे log 3 की पावर 2। तो ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, तो ये बन गया 2 log 3 बन गया। दिस इज़ व्हाट 2 log 3 बन गया। ये देखो अब हमें सबको पता है कि log 3 की वैल्यू कितनी होती है। तो यह सबसे पहले यहाँ पे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.47 अप्रॉक्स। तो हमारा आंसर आ गया 0.94।
ठीक है। तो जो log 9 की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 0.94 और log 10 की वैल्यू आ गई 1 आ गई। तो बच्चों इन ट्रिक्स के साथ जो है आप log की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे की बात करें तो अगर कभी भी आपको दे रखा हो log 10 की पावर कुछ भी दे रखा हो, जैसे 2 दे रखा है बच्चों, तो log 10 की पावर 2 दे रखा है तो इसकी log की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी log की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? इसकी log की वैल्यू आएगी, देखो 2 log 10 बन गया, ये जो 2 है पावर थी वो आगे आ गई तो 2 log 10 बन गया। अच्छा 2 इंटू log 10 की वैल्यू हो गई 1 तो ये बन गया 2, ठीक है। तो log 10 की पावर 2 की वैल्यू आ गई 2। और इसी तरह से अगर आपने log 10 की पावर है आपके पास -2 तो इसको भी आप निकाल सकते हो, ये माइनस आगे चला जाएगा, -2 log 10 ये कितनी आ गई -2 इंटू 1 तो दिस इज़ व्हाट -2, ठीक है। अच्छा कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया log 2 इंटू 10⁻⁷ ये आ गया। अब आपको बोला गया इसके log की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों? इसके log की वैल्यू निकलेगी, देखो हम इसको करेंगे log 2 सबसे पहले, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस हो जाएंगे ये दोनों के लोग, log 2 प्लस log 10⁻⁷। पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद कैसे लिखेंगे? ये जो log 2 है log 2 ही रहने देंगे इसको, प्लस ये बन जाएगा log 10 के पास 7 था, ये 7 आगे आ जाएगा इसके, तो ये बन जाएगा 7 log 2। ये क्या बन गया? 7 log 2, ठीक है, ये बन गया 7 log 2। अब देखिए ये जो log 2 है इसकी वैल्यू होती है 0.3010 प्लस ये हो गया 7, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये था log 10 की पावर 7 तो ये 7 log 10 हो गया बच्चों, ये वाला दिस इज 7 log 10, ठीक है। तो ये 7 log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये 7 ही रह गया। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू है log 2 इंटू 10⁻⁷ की कितनी आ गई? 7 प्लस 0.3010, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 7.3010। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पता चल गया? तो इस तरह से आप किसी भी log की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू।